हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक। ब्राह्मण देवमाली। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद, बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, डाह और स्त्री सुरा एवं धूर्त के व्यसन, इन 15 अनर्थों की जड़ धन ही है। अतएव जिसे आत्म कल्याण की इच्छा हो उसे इस अर्थ कहलाने वाले अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। रेवत देश में एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था तो वह वेद वेदांगों का विद्वान, शास्त्रज्ञ, प्राणियों पर दया रखने वाला और भगवान की पूजा करने वाला, किंतु घर और धन में उसकी बहुत आसक्ति थी। धन प्राप्त करने के लिए वह निषिद्ध कर्म करने में भी हिचकिचाता न था। वह रसादी का विक्रय करता और चांडाल से भी दान ले लेता। अपने व्रत, तप, पाठ आदि को भी दक्षिणा लेकर दूसरों के लिए संकल्प कर देता। इसके उसके 2 पुत्र हुए, यज्ञमाली और सुमाली। बड़े होने पर पुत्रों को भी उस लोभी ब्राह्मण ने धन कमाने के अनेक उपाय सिखलाने प्रारंभ किए। इसी प्रकार का जीवन बिताते हुए वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने धन को गिनने बैठा। करोड़ों सोने की मोहरें गिनते गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस धन राशि को देखकर भगवान की कृपा से उसके चित्त में विचार का उदय हुआ। वह सोचने लगा, अहो, अच्छे बुरे नाना उपायों से मैंने इतना धन एकत्र कर लिया। यह धन एकत्र करते करते मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मैं अपने घर में सोने का पर्वत देखने की तृष्णा से रात दिन जल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि धन से सुख होता है, किंतु इस धन ने मुझे क्या सुख दिया। बाहर से मैं भले सुखी दिखता हूँ, पर मेरे हृदय में तो तनिक भी चैन नहीं है। मैं तो रात दिन तृष्णा तथा चिंता की आग से जला करता हूँ। यह धन की तृष्णा ही मेरे कलेशों का कारण है। जिसको तृष्णा है वह कुछ पा जाए तो उसकी तृष्णा और बढ़ती ही है। बुढ़ापे में नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सब इंद्रियां और शरीर तो दुर्बल हो जाता है, किंतु तृष्णा तो और भी बलवान होती जाती है। जिसको धन की तृष्णा है वह विद्वान होने पर भी मूढ़, शांत होने पर भी क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। धन के लिए मनुष्य बंधु बांधवों से शत्रुता करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान सभी को धन की तृष्णा नष्ट कर देती है। धन का लोभी
अपमान और कलेश की चिंता नहीं करता, पाप को पाप नहीं गिनता, वह अपने हाथों अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साह पूर्वक बनाता है। हाय हाय, मैंने धन की तृष्णा में पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। मेरा शरीर जीर्ण हो गया, पाप बटोरने में ही मेरा जीवन लगा। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। पश्चाताप एवं भगवान की प्रार्थना से हृदय में बल आया। ब्राह्मण ने शेष जीवन भजन में लगाने का निश्चय किया। उसने स्वयं धन कमाया था, अतएव आधा धन अपने पास रखकर शेष आधे में से दोनों पुत्रों को बराबर बराबर दे दिया। अपने भाग में धन को उसने मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला बनवाने, वृक्ष लगवाने, अन्न दान करने में व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार धन को सत्कर्म में लगाकर वह तपस्या करने बद्रिक आश्रम को चला गया। बद्रिक आश्रम में देवमाली ने पुष्प फूलों से सुशोभित सुंदर वृक्षों वाला एक आश्रम देखा। वहां शास्त्र चिंतन में लगे भगवत सेवा परायण अनेक वृद्ध मुनिगण निवास करते थे। मुनियों के बीच में एक परम शांत तेज पुंज महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवमाली ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहने वाले परम तपस्वी महात्मा जानंती थे। ब्राह्मण ने अपना सारा इतिहास सुनाकर नम्रता पूर्वक मुनि से अपने उद्धार का उपाय पूछा। महात्मा जानंती ने कृपा करके ब्राह्मण से कहा, तुम नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो। किसी के दोष मत देखो, किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो। मूर्खों का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो। न तो कभी किसी से कोई कठोर वचन कहो और न कोई निर्दयता का व्यवहार करो। दाह, परनिंदा, दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो, सत्पुरुषों की सेवा करो। जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो, उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलाओ। प्रतिदिन आदर पूर्वक अतिथियों की सेवा करो। पत्र, पुष्प, माला, फल, तुलसी आदि से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करो। देवता, ऋषि तथा पितृगणों के लिए यथा समय विधि पूर्वक हवन, तर्पण तथा श्राद्ध करो। एकाग्र चित्त से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना, मंदिर में दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापों को दूर कर देंगे। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, पुराण श्रवण, पुराण पाठ और शास्त्रों का, वेदांत का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इन उपायों से शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त होने पर उसमें स्वयं ज्ञान का उदय होगा और तब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। मुनि जानंती की आज्ञा जानकर देवमाली साधन में लग गया। कभी कोई शंका होने पर वह गुरु से पूछकर संदेह दूर कर लेता। इस प्रकार श्रद्धा एवं दृढ़ता से नियम पूर्वक साधन करने से वह शीघ्र निष्पाप हो गया। उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान की कृपा से उसे बोध प्राप्त हुआ। अंत में गुरुदेव की आज्ञा से वाराणसी काशी में आकर देवमाली ने भगवान का परम पद प्राप्त किया। महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहाए। श्रीमद् भागवत में उनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेदव्यास जी के सहृदय सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये ही हैं। इन्होंने स्वयं कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया।
इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेद व्यास के सहृदय और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनके ऊपर पूर्ण कृपा भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। इन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे, तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुंचे। भगवान एक अश्वत्थ 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 वृक्ष के नीचे सरस्वती जी के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे। उद्धव जी ने उन प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर जी को भी देना। जब उद्धव जी ने यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी उनके समीप पहुंचे, तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवत भागवत ज्ञान का जिसे उन्होंने विदुर जी को दिया था, वर्णन श्रीमद् भागवत में भगवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जैसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीला के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शिनिक को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप में धराधाम पर विद्यमान है। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए ये कहते हैं, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। भगवान वेद व्यास इंद्रियातीत परम पुरुष भगवान में यह निष्काम एवं निर्बाध भक्ति हो। इंद्रियातीत परम पुरुष भगवान में वह निष्काम एवं निर्बाध भक्ति हो जिसके द्वारा वे आत्म स्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होते हैं। यही पुरुष का परम धर्म है। कलयुग में अल्प सत्व, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण बुद्धि के लोग होंगे। वे संपूर्ण वेदों को स्मरण नहीं कर सकेंगे। वैदिक अनुष्ठान एवं यज्ञों के द्वारा आत्म कल्याण कर लेना कलयुग में असंभव प्राय हो जाएगा। यह बात सर्वज्ञ दया में भगवान से छिपी नहीं थी। जीवों के कल्याण के लिए भगवान द्वापर के अंत में महर्षि वशिष्ठ के पौत्र श्री पराशर मुनि के अंश से सत्यवती में प्रकट हुए। महर्षि कृष्ण देवपायन के रूप में भगवान का यह अवतार कलयुग के प्राणियों को शास्त्रीय ज्ञान सुलभ करने के लिए हुआ है। व्यास जी का जन्म द्वीप में हुआ, इससे उनका नाम देवपायन है। शरीर का श्याम वर्ण है, इससे वे कृष्ण देवपायन हैं और वेदों का विभाग करने से वेद व्यास हैं। भगवान व्यास प्रकट होते ही माता की आज्ञा लेकर तप करने चले गए। उन्होंने हिमालय की गोद में भगवान नर नारायण की तपोभूमि बद्री वन के शाम्या प्रास में अपना आश्रम बनाया। वेदों को यज्ञ की पूर्ति के लिए व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया। अथर्वयु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्मा। यज्ञ के इन 4 ऋत्विक कर्म कराने वालों के लिए इनके उपयोग में आने वाले मंत्रों का पृथक पृथक वर्गीकरण कर दिया।
इस प्रकार वेद 4 भागों में हो गया। भगवान व्यास ने देखा कि वेदों के पठन पाठन का अधिकार तो केवल द्विज जाति पुरुषों को ही है, स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य वर्ण ब्राह्मण लोगों का भी उद्धार होना चाहिए, उन्हें भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इतिहास में नाना आख्यानों के द्वारा व्यास जी ने धर्म के सभी अंगों का महाभारत में वर्णन किया, बड़े सरल ढंग से। भगवान कृष्ण देवपायन व्यास जी की महिमा अगाध है। सारे संसार का ज्ञान उन्हीं के ज्ञान से प्रकाशित है। सब व्यासदेव की जूठन है। वेद व्यास जी ज्ञान के असीम और अनंत समुद्र हैं, भक्ति के परम आदरणीय आचार्य हैं, विद्वता की पराकाष्ठा हैं, कवित्व की सीमा है, संसार के समस्त पदार्थ मानो व्यास जी की कल्पना के ही अंश हैं, जो कुछ तीनों लोकों में देखने सुनने को और समझने को मिलता है, सब व्यास जी के हृदय में था। इससे परे जो कुछ है वह भी व्यास जी के अंतस्थल में था। व्यास जी के हृदय और वाणी का विकास ही समस्त जगत का और उसके ज्ञान का प्रकाश और अवलंबन है। व्यास जी के सदृश महापुरुष जगत के उपलब्ध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। जगत की संस्कृति ने अब तक भगवान व्यास के समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। व्यास ही है। व्यास जी संपूर्ण संसार के परम गुरु हैं। प्राणियों को परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए ही उनका अवतार है। उन सर्वज्ञ करुणा सागर ने ब्रह्म सूत्र का निर्माण करके तत्व ज्ञान को व्यवस्थित किया। जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वे ब्रह्म सूत्र को प्रमाण मानकर इसके आधार पर ही स्थित हैं, परंतु तत्व ज्ञान के अधिकारी संसार में थोड़े ही होते हैं। सामान्य समाज तो भाव प्रधान होता है, और सच तो यह है कि तत्व ज्ञान भी हृदय में तभी स्थिर होता है जब उपासना के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाए। किंतु उपासना अधिकार के अनुसार होती है, अपनी रुचि के अनुसार ही आराधनाओं में प्रवृत्ति होती है। भगवान व्यास ने अनादि पुराणों की पुनः रचना आराधना की पुष्टि के लिए की। एक ही तत्व की जो चिन्ह में अनंत लीलाएं हैं, उन्हें इस प्रकार पुराणों में संकलित किया गया कि सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकार के अनुकूल साधन प्राप्त कर ले। वेदों का विभाजन एवं महाभारत का निर्माण करके भी भगवान व्यास का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वे सरस्वती के तट पर खिन्न बैठे थे। उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि उनका कार्य अभी अधूरा है। प्राणियों की प्रवृत्ति कलयुग में न तो वैदिक कर्म तथा यज्ञादि में रहेगी और न वे धर्म का ही सम्यक आचरण करेंगे। धर्माचरण का परम फल मोक्ष उन्हें सुगमता से प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। व्यास जी अनंत करुणा सागर हैं। जीवों की कल्याण कामना से ही वे अत्यंत चिंतित थे। उसी समय वहां देव ऋषि नारद पधारे। देव ऋषि ने चिंता का कारण पूछा और तब श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। देव ऋषि के चले जाने पर भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत को 18वां सहस्त्र श्लोकों में व्यक्त किया। जीव का परम कल्याण भगवान के श्री चरणों में चित्त को लगा देने में ही है। सभी धर्मों का यही परम फल है कि उनके आचरण से भगवान के गुण नाम लीला के प्रति हृदय में अनुरक्ति हो। व्यास जी ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पुराणों में भगवान की विभिन्न लीलाओं का अधिकार भेद के समस्त दृष्टिकोणों से वर्णन किया। भगवान व्यास अमर है, नित्य हैं। वे उपासकों के सभी मार्गों के आचार्य हैं और अपने संकल्प से वे सभी परमार्थ के अधिक साधकों की निष्ठा का पोषण करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी।
जो आत्माराम, आप्तकाम, माया के समस्त बंधनों से मुक्त मुनिगण हैं, वे भी भगवान में निष्काम भक्ति रखते हैं। वे भी बिना किसी कारण के ही भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के मंगल में दिव्य गुण ही ऐसे हैं। श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की आहादनी पराशक्ति श्री राधा जी के वे लीला शुक हैं, और भगवत धाम वहां के पदार्थ, वहां के परिकर पार्षद सब भगवान से नित्य अभिन्न उन आनंद घन के स्वरूप ही होते हैं। सुखदेव जी तो स्वरूप से भी नंद नंदन के समान ही सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाले नवघन सुंदर अंग कांति से युक्त कमल लोचन सर्वायव मनोहर हैं, और प्रभाव से तो वे आनंद रूप है ही। श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला इस लोक में व्याप्त करने के लिए ब्रज में पधारे, तब श्री राधिका जी के वे लीला शुक गोलोक धाम से उड़ते घूमते भगवान शिव के लोक में पहुंचे। वहां शंकर जी भगवती पार्वती को भगवान की वह अद्भुत लीला सुना रहे थे, जो श्रवण मात्र से प्राणी को अमरत्व प्रदान कर देती है। पार्वती जी कथा श्रवण में तल्लीन होकर अमृत विस्मृत आत्म विस्मृत हो गई। कथा रोके नहीं, इसीलिए वे लीला शुक मध्य में हुंकृति देते रहे। अंत में भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि एक पक्षी ने यह कथा सुन ली है, तब वे मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, क्योंकि पक्षी देह इस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं था। शुक वहां से उड़े और व्यास आश्रम के में आकर व्यास पत्नी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर संतुष्ट होकर लौट गए। अब भगवान व्यास के पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञान को धारण किए रहे। इसमें कोई आपत्ति हो नहीं सकती थी। श्री सुखदेव जी जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न श्री सुखदेव जी की जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न विभिन्न पुराणों एवं इतिहास ग्रंथों में मिलती है। कल्प भेद से वे सभी सत्य हैं। एक जगह आया है, इनकी माता वटिका एवं पिता बादरायण श्री व्यास जी ने पृथ्वी जल आकाश और वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण देवपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए संसार में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर जी ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे उन्हें कृतकृत्य किया। समय पर गर्भ स्थिति हुई। सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वे सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग्य रहता है, किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। वह माया मोहित होकर दुख रूप घृणित संसार एवं उसके विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्तिवश नाना उपक्रम करता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में उसका छुटकारा
बहुत ही कठिन हो जाता है, अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जब देव ऋषि नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यास नंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहीं कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहां आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब सुखदेव जी माता के उदर से बाहर आए। जन्मते ही वे वन की ओर चल पड़े। उनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वे पुत्र पुत्र कहला पुकारते हुए श्री सुखदेव जी के पीछे चलने लगे। सुखदेव जी में भेद बुद्धि का लेश नहीं था। सचराचर जगत में उनका अखंड एकात्म भाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मकता का इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षों से वाणियां वाणियां छूट पड़ी और उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। भगवान व्यास सुखदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे विहल हो चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। वे व्यास जी को आते देख लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। आश्चर्य में पड़कर व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जल क्रीड़ा करती रहीं। उसे देखकर आप अपने लज्जा का भाव नहीं प्रकट किया। फिर मुझ वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, महर्षि, आप हमें क्षमा करें। आप यह पहचानते हैं कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए। किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहनना या न पहने रहना एक सा ही है। देवियों की बात सुनकर भगवान व्यास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। यह बुलाने से नहीं लौटेगा, परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था, वह बढ़ता ही जाता था। वे चाहते थे कि सुखदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोत्रिय भी हो जाएं। व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित करता है। अतएव व्यास जी ने अपने शिष्य को श्री श्याम सुंदर के परम मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पढ़कर आदेश दिया कि वन में वे उसे बार बार मधुर स्वर से गान किया करें। ब्रह्मचारी गण समिधा फल पुष्प कुश लेने वन में जाते तो वह श्लोक गाया करते थे। सुखदेव जी के कानों में जब वह श्लोक पड़ा, तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खिंचा चला आता है, वे उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और उस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यास जी के पास ले आए और वहां पूरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सुखदेव जी ने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोक में आचार्य होना है, उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके श्री सुखदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वे राजमहल में घुसने लगे, तब द्वारपाल ने उन्हें वहीं डांट कर रोक दिया। वे
वे निर्विकार शांत चित्त से वहीं खड़े रह गए। न उन्हें रास्ते की थकावट का कोई ध्यान था, न भूख प्यास का और न प्रचंड घाम का। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपाल ने आकर आदर के साथ हाथ जोड़ तथा विधि के अनुसार पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वे वहीं बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। धूप छांव का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। अब तीसरी परीक्षा हुई। उन्हें अंतःपुर में से सटे हुए प्रमदावन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया और 50 खूब सजी हुई अति सुंदरी नवयुवतियां वारांगनाएं उनकी सेवा में लग गई। वे बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थी, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। वे वारांगनाएं श्री सुखदेव जी की पूजा करके उन्हें नहला तथा खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गई। उस समय वे हंसती गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती जाती थी, परंतु श्री सुखदेव जी का अंतःकरण सर्वथा विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ और न क्रोध। तदंतर उन्हें देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछोने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वे वहीं पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग गए तथा शौचादि से निवृत्त होकर पुनः अध्ययन मग्न हो गए। अब राजा स्वयं मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां आए। उनकी राजा ने पूजा की और अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्म से ही परम विरक्त हैं, नंगे उन्मत्त की भांति अपने आप में आनंद मग्न भगवान की लीलाओं का अस्फुट स्वर में गान करते तथा हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं। वे नित्य अवधूत किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर में गाय दुही जाती है। जब ऋषि के शाप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला कि उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीर पात हो जाएगा, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मजय को राज तिलक करके स्वयं निर्जल व्रत का निश्चय कर गंगा तट पर आ बैठे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहां पधारे। उसी समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात सुखदेव जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें उन्मुक्त समझकर बालक घेरे हुए थे। सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षित ने उच्चासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी भगवताचार्य तो हैं ही, वे शांकर अवधेत संप्रदाय के भी अगोचार्यों में हैं। अगले मनवंतर में वे सप्तऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वे अवधूत वज्रेंद्र सुंदर को हृदय में धारण किए उनके स्मरण एवं गुणगान में मत सदा विचरण ही किया करते हैं। भागवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया। महर्षि शौनक ये निमिषारण्य के 88,000 उद्ररेता ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रधान ऋषि थे। भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव और शौनक के पुत्र होने के कारण उनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को उन्होंने ही सुत जी के मुख से सुना था।
पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य था जो इनके नाम को न जानता हो। समस्त पुराण में शौनक उवाच पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रत का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है वह शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्षों का श्रवण सत्र करते थे। एक जगह कहा है, कलयुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और संयम युक्त लीला कथा रसिक चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। भगवान के भजन में कितनी और कैसी निष्ठा इनकी थी, यह इनके निम्नलिखित वचनों से प्रकट है। ये संस्कृत में लिखा है, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जिनका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त सभी की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जिनके लिए जो वृक्ष भी जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं, लोहार की धोकनी क्या श्वास नहीं लेती? गांव के पालतू जानवर क्या मनुष्यों की ही तरह खाते पीते या मल मूत्र त्याग नहीं करते? तब उनमें और मनुष्यों में अंतर ही क्या है? जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं सुनी वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सुत जी मनुष्यों के जो कान भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनते वे सांप के बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीला का गान नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंख भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती वे मोरों के पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने वाले होने पर भी न चलने वाले पेड़ों के समान ही हैं जो भगवान की लीला स्थली की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूलि कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा ही है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध नहीं ली वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सखा सुदामा पुरुष के लिए स्वर्ग की, पृथ्वी की तथा पाताल की समस्त संपत्ति, मोक्ष एवं समस्त सिद्धियों का मूल उन परम पुरुष पुरुषोत्तम के चरणों की पूजा ही है। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहां श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई।
दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु ग्रह रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, फूटे टूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मेले चिथड़े, बस यही ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास कराना पड़ता था। इन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुछ समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बार बार ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप गुण उदारता आदि का बखान करते थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पति परायण थी। उसे अपने कष्टों की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पति देव को जब उपवास करना पड़ता था तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण कलेश पा रहे हैं। वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वालों को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे। इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ, जब तक मैं ये कथा पढ़ रहा हूँ तब तक वो लखा का एक भजन है, अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, वो भी निकालना, इस कथा के साथ वो चलाना है। मैं पढ़ता जा रहा हूँ। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण कलेश पा रहे हैं। वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे। इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबरा कर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मणों को धन से क्या काम, तो तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका
जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए एक बार। सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं, पर यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी रूखे चूरे मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांधकर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। जब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे, तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न खचित दीवारें, स्वर्ग भी वहां फीका झोपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठग रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मेले कुचेले ब्राह्मण को देखकर द्वारपालों को आश्चर्य नहीं हुआ। उनके उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया, तब वह चकित रह गए। देवराज इंद्र भी अपने को जहां बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहां यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहरा कर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर आ गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मणी जी की अपने हाथ से रत्न दंड लेकर यजन कर रहे थे। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मेला कुचेला, बहुत ही दुबले ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है और अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा यह शब्द कान में पड़ा ही कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुधी बुद्धि खो दी। मुकुट धरा रह गया, पादुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं। वे विहल दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चीरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित हो देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्धवादि ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके चरण धोने लगे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बीमारियों से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनके नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भाव विहल दशा देखकर अपने हाथों चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कौर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदर पूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रही। द्वारिकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, धूप, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की
सुदामा की भगवान ने पूजा की, उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झेलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेश भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेद में ब्रह्मा आपकी मूर्ति है, आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। अब हंसते हुए लीला मैंने पूछा, भाई आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के उस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवरे देने का? वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खोली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े बिखर पड़े। भगवान ने अपने पिटपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवड़े मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी नहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की। उनकी अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीला मैंने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका के पास द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्सित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बिठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी जी मुझ पर चवर करती रही। मेरे परम सहृदय श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके
चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया मैंने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं। अस्त्र अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता नहीं। राज राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इन इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। पर भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से प्रेरित किया था। उन्हें भक्त वाचा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से पूर्ण मणि में भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं, कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए हैं, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि हैं, वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े, इसीलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में उन सर्वगुणागार की विशुद्धि भक्ति में लगा रहे, यही मुझे अभिष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। हितेश ऑन करना। जी सर। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। इधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, विश्वास आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो,
अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हो गया। जी सर। गुरु भक्त आरुणी या उद्दालक
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन गुरु को नमस्कार है। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर भी पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार ही समझिए। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है? सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सद्गुरु ही है, जो निरंतर शिष्य का अज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में कौन होगा? जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है। प्राचीन काल में आज की भांति विद्यालय, हाई स्कूल और पाठशालाएं तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरु जंगलों में रहते थे, वहीं शिष्य पहुंच जाते थे। वहां भी कोई नियम से कॉपी पुस्तक लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्य को काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते थे। काम करते करते बातों ही बातों में वे अनेकों प्रकार की शिक्षा दे देते थे और किसी पर गुरु की परम कृपा हो गई तो उसे स्वयं ही सब विद्याएं आ जाती थी। ऐसे ही एक अयोध गौम्य नाम के आयोधगोम्य नाम के ऋषि थे। उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। धौम्य ऋषि आयुधोम नामक के ऋषि थे, उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नामक 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भक्त थे कि गुरु जी जो भी आज्ञा देते थे उसका पालन वे बड़ी तत्परता से के साथ करते, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े शासन के ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए, पर जो आए वे तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरु भक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पांचाल देश के आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर न निकलने पाए। सब पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह बड़ी ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। आरुणि ने फावड़ी से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखने के लिए लता, तब तक उसकी मिट्टी बह जाती। उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, परंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक न सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु जी की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने न पाए और पानी निरंतर निकल रहा है, अतः उसे एक बात सूझी। फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता तो सब पानी निकल जाता, अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहां पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतःकरण सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने संध्या को अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने पूछा, आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़
बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, अहो प्रातः काल से अभी तक नहीं आया, चलो चलें उसका पता लगाएं। यह कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा किंतु आरुणि नहीं दिखा, आरुणि कहीं दिखा ही नहीं। तब गुरुजी ने जोर से आवाज दी, बेटा आरुणि तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। दूर से आरुणि ने पड़े ही पड़े उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे सहारे गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच पेड़ बना पड़ा है, मेड़ बना पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ को काट कर निकल आया। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से लिपटा लिया, प्रेम से उसका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त होगे। आज से तुम्हारा नाम उदालक हुआ। वे ही आरुणि मुनि उदालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिषद में आता है। गुरु भक्त उपमन्यु। महर्षि आयोधोम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। गुरु ने उसे गौवें चराने का कार्य दे रखा था। वह दिन भर जंगलों में गौवें चराता, रात्रि में गुरु गृह को लौट आता। एक दिन गुरु ने उसे खूब हष्ट-पुष्ट देकर पूछा, बेटा उपमन्यु हम तुझे खाने को तो देते ही नहीं, तू इतना हुष्ट पुष्ट कैसे है? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं भिक्षा मांगकर अपने शरीर का निर्वाह करता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा बिना गुरु के अर्पण किए भिक्षा को पा लेना पाप है, अतः जो भी भिक्षा मिले उसे पहले मुझे अर्पण किया करो, मैं दूं तब तुझे खाना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली और वह प्रतिदिन भिक्षा लाकर गुरु के अर्पण करने लगा। गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौटी पर कस रहे थे, अग्नि में तपा कर कुंदन बना रहे थे। उपमन्यु जो भिक्षा लाता वे उसे पूरी की पूरी रख लेते, उसको खाने के लिए कुछ भी न देते। कुछ दिनों बाद गुरु ने पूछा, उपमन्यु तो पहले की ही भांति हुष्ट पुष्ट है? तब उन्होंने कहा, बेटा उपमन्यु तुम आजकल क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान पहली भिक्षा मांग कर मैं आपके अर्पण कर देता हूँ, फिर दोबारा जाकर भिक्षा मांग लाता हूँ, फिर उसी पर अपना निर्वाह करता हूँ। गुरु ने कहा, यह भिक्षा धर्म के विरुद्ध है, इससे गृहस्थों पर भी बोझ पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा, अतः आज से दोबारा भिक्षा मत मांगना। शिष्य ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और दूसरी बार भिक्षा मांगना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को ज्यों का त्यों देख कर पूछा, उपमन्यु अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, मैंने दोबारा भिक्षा लाना छोड़ दिया है, अब मैं केवल गौओं का दूध पीकर रहता हूँ। गुरु ने कहा, यह तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, मेरे बिना पूछे गौओं का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, आज से गौओं का दूध मत पीना। शिष्य ने गुरु की यह बात मान ली और उसने गौओं का दूध भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को हष्ट-पुष्ट देखा और पूछा, बेटा तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते, गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम्हारा शरीर ज्यों का त्यों बना है, क्या तुम क्या खाते हो? उसने कहा, भगवान मैं बछड़ों के मुंह में से गिरने वाले फेन को पीकर अपनी वृत्ति चलाता हूँ। गुरु ने कहा, देखो यह तुम ठीक नहीं करते, बछड़े दयावश तुम्हारे लिए अधिक फेन गिरा देते होंगे, इससे वे भूखे रह जाते होंगे, तुम बछड़ों का फेन भी मत पिया करो। उपमन्यु ने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिन से फेन पीना भी छोड़ दिया। अब वह उपवास करने लगा, प्रतिदिन उपवास करता और दिन भर गौओं के पीछे घूमता। भूखे रहते रहते उसकी यह सब इंद्रियां शिथिल पड़ गईं।
भूख के वेग में वह बहुत से आक के पत्तों को खा गया। उन कड़वे विषैले पत्तों को खाने से उसकी आंखें फूट गई। फिर भी उसने गौओं के पीछे तो जाना ही था। फिर भी उसे गौओं के पीछे तो जाना ही था। वह धीरे धीरे आवाज के सहारे गौओं के पीछे चलने लगा। आगे एक कुआं था, वह उसी में गिर पड़ा। गुरु उसके साथ निर्दयता के कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। वे तो उसे पक्का बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो जल में है, किंतु अपने अंडों को सेता रहता है। इससे से अंडे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो गुरु जी ऐसा बर्ताव करते थे, भीतर से सदा उन्हें उपमन्यु की चिंता लगी रहती थी। रात्रि में जब उपमन्यु नहीं आया, तब उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों से पूछा, उपमन्यु अभी लौटकर नहीं आया? गौवें तो लौटकर आ गईं। मालूम होता है वह कष्ट सहते सहते वह दुखी होकर भूख के कारण कहीं भाग गया। चलो उसे जंगल में चलकर ढूंढें। यह कहकर गुरु जंगल में उपमन्यु को खोजने लगे। सर्वत्र वे जोर से आवाज देते, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। कुएं में पड़े हुए उपमन्यु ने गुरु की आवाज सुन ली। उसने वहीं से जोर से कहा, गुरु जी, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। गुरु जी वहां पहुंचे। सब हाल सुनकर वे हृदय से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ऋग्वेद की ऋचाओं से तुम देवताओं के वेद अश्वनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हें आंखें दे देंगे। उसने वैसा ही किया। स्वर के साथ वैदिक ऋचाओं से उसने अश्वनी कुमारों की प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार ने उसकी आंखें अच्छी तरह कर दी और उसे एक पुआ देकर कहा कि इसे तुम खा लो। उसने कहा, देवताओं, मैं अपने गुरु को बिना अर्पण किए इस पुआ को कभी नहीं खा सकता। अश्वनी कुमारों के ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने जब हमारी स्तुति की थी, तब हमने उन्हें भी पुआ दिया था और उन्होंने बिना गुरु के अर्पण किए ही उसे खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, चाहे जो हो, वो मेरे गुरु हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब अश्वनी कुमारों ने उसे सब विद्याओं के स्फुरित होने का आशीर्वाद दिया। बाहर आने पर गुरु ने भी उन्हें छाती से लगाया और देवताओं के आशीर्वाद का अनुमोदन किया। कालांतर वे में उपमन्यु भी आचार्य हुए। वे गुरुकुल के कष्ट को जानते थे, अतः अपने किसी शिष्य से कोई काम नहीं लेते थे, सबको प्रेम पूर्वक पढ़ाते थे। गुरु भक्त उत्तंग। अयोध धौम्य। अयोध धौम्य के तीसरे शिष्य थे वैद। तीसरे शिष्य वैद थे। वेद ऋषि जब विद्या अध्ययन समाप्त कर चुके थे, तब वे घर गए और वहां वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। उनके भी 3 शिष्य हुए। वेदमुनि को राजा जन्मेजय और राजा पोष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद मूर्ति के प्यारे शिष्य उत्तंग थे। वे जब भी कहीं बाहर जाते, तब उत्तंग के ही ऊपर घर का सब भार सौंप जाते। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तंग से कहा, बेटा, मेरे घर में किसी चीज की जरूरत हो, उसका प्रबंध करना। मेरी अनुपस्थिति में तुम्ही सब कामों को करना। उत्तंग ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। गुरु चले गए। स्नेहमयी पवित्र हृदय शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली गुरु पत्नी ने परीक्षा के निमित्त अपनी सहेलियों से कहलवाया, मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ। तुम्हारे गुरु यहाँ है नहीं। वे तुमसे अपनी अनुपस्थिति में सब कार्य
करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। उत्तंग ने जब यह बात सुनी उत्तंग ने जब यह बात सुनी कि तब उसे बड़ी नम्रता से कहा, गुरु जी, तुम मुझसे अनुचित कार्य करने को नहीं कहे गए हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। कालांतर में जब गुरु लौटे तब अपने शिष्य के इस सदाचार में बर्ताव को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे सर्व शास्त्रविद होने का आशीर्वाद दिया। उत्तंग का अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर जाने लगे। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। वे गुरु जी से बार बार कहने लगे, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? गुरु ने बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। किंतु उत्तंग ने नहीं माना। वे बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लगे। तब गुरु ने कहा, अच्छा, भीतर जाओ, गुरु पत्नी से पूछ आओ। उसे जो प्रिय हो वही तुम कर दो। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। यह सुनकर उत्तंग भीतर गए और गुरु पत्नी ने से प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने कहा, राजा औश्य की रानी जो कुंडल पहने हुए हैं, उन्हें मुझे आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य ला दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उत्तंग ऋषि गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पौष्य राजा की राजधानी को चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तंग, तुम इस बैल का गोबर खा लो, भय मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया है। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दी में साधारण आचमन करके वे पौष राजा के वहां पहुंचे। पौष ने ऋषि के आगमन का कारण पूछा। तब उत्तंग ने कहा, गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप स्त्रातक ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लाइए। यह सुनकर उत्तंग राजमहल में गए। वहां रानी नहीं दिखी। तब राजा के पास आकर वे बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी करते हैं? रानी तो भीतर नहीं है। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, रानी भीतर ही है। जरूर आपका मुख उच्चिष्ट है। सती स्त्रियां उच्चिष्ट मुख पुरुष को दिखाई नहीं देती। उत्तंग को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे भीतर गए। वहां जाते ही रानी दिखाई दी। उत्तंग का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तंग ने कहा, गुरु पत्नी के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र ही समझकर रानी ने अपने कुंडल उतार कर दे दिए और यह भी कह दिया कि बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमा करता है। उत्तंग मुनि रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में ही तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को लेकर भागा। उत्तंग ने भी उसका पीछा किया, किंतु वह अपना असली रूप धारण कर पाताल में चला गया। इंद्र की सहायता से उत्तंग पाताल में गए और वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर तक्षक से उन कुंडलों को ले आए। इंद्र की सहायता से वे अपनी निश्चित समय से पहले गुरु पत्नी के पास पहुंच गए। गुरु पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाली थी। अब आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हों।
गुरु पत्नी को कुंडल देकर उत्तंग गुरु के पास गए। सब समाचार सुनकर गुरु ने कहा, इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, इसी के कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु पत्नी का आशीर्वाद पाकर उत्तंग अपने घर आ गए। उत्तंग बड़े ही प्रतापी तपस्वी ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अनंतर द्वारका लौटते समय उन्हें अपने महिमा में विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं। कल भक्त गोकर्ण की कथा से शुभारंभ करेंगे, वहीं से प्रारंभ करेंगे।